और चलिए अब आगे खबरों में बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सर्दी की। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी बढ़ चुकी है। बर्फीली हवाओं के चलते तापमान भी लुढ़का है। 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, ग्वालियर, दतिया में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 24 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। डबल अटैक सर्दी का सितम लगातार जारी है मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में और आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, इसका भी अनुमान जताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा। लगातार ठंड से कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। सड़कों पर रफ्तार धीमी हो चुकी है गाड़ियों की, रेंग रही है गाड़ियां, चूंकि बहुत ज्यादा कोहरा है और ठंड लगातार बढ़ रही है। बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में भी गिरावट लगातार देखी जा रही है। 3 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, ग्वालियर, दतिया में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। 24 जिलों में घना कोहरा लगातार अभी छाया रहेगा और ऐसे भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो ठंड से दो चार होते हुए लोग और भी आगे नजर आएंगे। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग ठंड से बचने के अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। कहीं अलाव तो कहीं गर्म कपड़ों का सहारा, कहीं दुबक कर घर में लोग बैठे हैं। साथ ही साथ ये ठंड और अभी सताने वाली है। आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। शीतलहर लगातार देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे। 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 24 जिलों में लगातार घना कोहरा छाया रहेगा, चूंकि ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। तो बर्फीली हवाओं से एमपी पूरी तरह से ठिठुर चुका है और कहीं ना कहीं सर्द हवाओं का असर साफ तौर से देखा जा रहा है और कई जिलों में कोहरा भी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। वासु, बर्फीली हवाओं की वजह से कहीं ना कहीं ठिठुर चुका है मध्य प्रदेश पूरी तरह से। आखिर भोपाल के, राजधानी के क्या हालात हैं? कितनी ठंड है, कितना पारा है, विजिबिलिटी कैसी है, बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त ठंड का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और इससे सीधे तौर पर आम लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि उत्तर भारत में कड़ाके की इस वक्त सर्दी पड़ रही है और बर्फीली हवाएं उत्तर भारत की ओर से आ रही हैं और उसी का असर अब मध्य प्रदेश में भी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये अनुमान जरूर लगाया गया था कि मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद धीरे धीरे जो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम जरूर मकर संक्रांति के बाद खुला है। अगर जनवरी के हम 3rd वीक की बात करते हैं तो मौसम जरूर खुला है। कोहरा बहुत ज्यादा भोपाल और आसपास के जिलों में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी जो कोहरा है वो दिखाई दिया है, वो नजर आया है, लेकिन भोपाल में तो मौसम फिलहाल साफ है। लेकिन इस बीच शीतल जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसके चलते टेम्परेचर में जो लगातार गिरावट है वो बनी हुई है और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अलग अलग जो वेदर सिस्टम्स बने हुए हैं और जिस तरीके से सर्द हवाएं जो आ रही हैं, शीतलहर जो चल रही है, उसके चलते आने वाले 1 हफ्ते तक और इसी तरीके के मौसम से आम लोगों को जूझना पड़ेगा, 2-4 होना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कड़ाके की सर्दी से लोग अभी भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलग अलग तरीके से खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबके बीच शासन प्रशासन ने रेन बसेरे हों या फिर अन्य ऐसी जगह हों जहां पर जो लोगों की आवाजाही रहती है, वहां पर ठंड से बचने के कुछ हद तक इंतजाम भी किए हैं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी आई है कि अगर आपको सर्दी से बचना है तो बेहतर रूप से आपको अपने आप को कवर करना होगा और इस तरीके की सावधानियां अभी आने वाले 1 हफ्ते तक और रखनी होगी, क्योंकि सर्दी जो है वो इसी तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना होगा, नहीं तो बहुत सारी बीमारियों की चपेट में हम आ सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए। राजीव रावत भी टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार ठंड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं अनुमान है कि और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। टीकमगढ़ के क्या हालात हैं? तस्वीरें भी दिखाइए, क्या वहां पर भी कोहरा इसी तरह का है और क्या ठंड बहुत ज्यादा है? देखिए, पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सर्दी की चपेट में है और टीकमगढ़ में जो पारा है वो न्यूनतम 5 डिग्री तक पहुंच गया है और ऐसे में सबसे ज्यादा
लोगों का अब हाल बुरा हाल है और घर से निकलना अब लोगों का मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सर्द हवाएं भी चल रही हैं। 2 दिन से लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी बाहर से आने वाले लोगों को हो रही है। और गंभीर बात यह है कि नगर पालिका ने इस बार जो चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होती थी और आग की व्यवस्था होती थी, ताकि बाहर से जो लोग आएँ और उनको आग से ताप कर राहत मिल सके, तो इस बार ऐसे इंतजाम नहीं देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही जो आवारा जानवर हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी हो रही है, क्योंकि सड़कों पर जो आवारा जानवर बैठते हों तो ठंड के कारण वो भी परेशान हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को इस ठंड में झेलना पड़ रही है, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसने किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए हैं। गंभीर बात यह है कि जो लगातार शिकायत करने के बावजूद भी, क्योंकि लोग कहते हैं कि अलाव के इंतजाम किए जाएं नगर पालिका द्वारा, लेकिन इस बार कहीं भी चौराहों पर अलाव के इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाहर से जो लोग आते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, घने से भी अति घना कोहरा यहाँ पर नजर आ रहा है। कितना तापमान वहाँ का, और क्या आने वाले दिनों में हम माने कि इस तरफ बहुत ज्यादा ठंड और ज्यादा देखने को मिलेगी? देखिए ऋतु, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तराखंड से जो बर्फीली हवाएं आती है वो मुरैना होकर के, यानी कि कहा जा सकता है कि मुरैना वो इलाका है, मुरैना चंबल, क्योंकि जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं चंबल अंचल पे अधिक पड़ रहा है। यही वजह है कि देखा जा रहा है पिछले 3 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है और बर्फीली हवाएं हैं, सर्द हवाएं, उनकी भी सामना चंबल वासियों को करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अटैक है वो जानवरों पर पड़ रहा है, क्योंकि जो आवारा जानवर रहती हैं, हर रोज़ देखा जा रहा है 4 से 5 गौवंश की मौत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सुबह 8 बजे जाना पड़ता है छात्रों को स्कूल के लिए, तो वो भी एक परेशानी है। लेकिन मेरे पीछे आप देख रही हैं जिस तरीके से जो सड़कें हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात कारण यही है क्योंकि जो 8 बजने का समय जा रहा है, अब ऐसे में 8 बजे से अधिक के समय में भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो ठंड है वो अब लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आ गया है, क्योंकि सुबह 6 बजे जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे वो अब 8 बजे तक नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो डॉक्टरों ने कहा है वो भी साफ कह दिया है कि अगर सर्दी से बचना है तो घर में रहो, गर्म कपड़े पहन के रहो और अलाव का सहारा लेते रहो। तो लोग घरों में कवर हैं, यही वजह है कि अब सड़कों पर जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे वह भी नहीं निकल रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बताएं आपको कि एमपी की मोहन सरकार ने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। महीने भर के कार्यकाल को सरकार ने टैगलाइन भी दी है, राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम, ये टैगलाइन दी गई है। यादव सरकार द्वारा लाउड स्पीकर, डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंध रहेगा, खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का बकाया भुगतान भी होगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3000 प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 किया गया है। 35 लाख संग्राहकों को 165 करोड़ का भुगतान होगा। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति। श्री राम वनगमन पथ कार्य योजना लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। हर जिले के एक कॉलेज का पीएम उत्कृष्टता कॉलेज के रूप में उन्नयन होगा। और चलिए बात रतलाम की, जहां पर रंगदारी मामले में 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो चुके हैं। थाने से गाड़ी ले जाकर व्यापारी को धमकाने का यह पूरा मामला है और इसी मामले में 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया। धमकाने वाले 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। एएसपी राजेश खाका मामले की जांच कर रहे हैं। व्यापारी को धमकाने वाले 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। बता दें आपको, रंगदारी का ये पूरा मामला है जिसमें 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं। थाने से गाड़ी ले जाकर व्यापारी को धमकाने का ये पूरा मामला था। 4 पुलिसकर्मियों को इसी मामले में लाइन अटैच कर दिया गया है। धमकाने वाले 2 युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एएसपी राजेश खाका इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, रंगदारी मांगने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। देखिए, पूरा मामला ये था कि एक पुलिस की गाड़ी है, उसको जो है दो बदमाश ले जाते हैं, थाने से ही ले जाते हैं चुरा करके, और एक व्यापारी को जाके जो है वो धमकाते हैं, उनसे रंगदारी वसूल करते हैं। तो कुल मिला के बड़ा मामला था कि पुलिस की नाक के नीचे से ही पुलिस की गाड़ी जो है बदमाश ले जाते हैं, और इसी मामले में पुलिस को जो आईजी थे उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले में जो है अब एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है। इस पूरे मामले को लेके पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी कि थाने से ही जो है पुलिस का वाहन जो है बदमाश ले जाते हैं रंगदारी के लिए, व्यापारी को धमकाते हैं। चूंकि इस पूरे मामले का व्यापारियों ने वीडियो बना लिया था, वीडियो सामने आया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई कि ऐसे भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, वरना पुलिस इस पूरे तरह से मामले को दबाने में जुटी थी। तो बड़ी कार्रवाई है, और देखना ये भी है कि इन लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ आखिर और कौन सा बड़ा एक्शन होता है। जी रितु। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर का जिक्र करते हैं, जहां पर वाहन चोरों का आतंक यहां पर जारी है। थाने के पास से स्कूटी चोरी कर दी गई इनके द्वारा। झांसी रोड थाने के पास स्कूटी चोरी की गई है। 2 युवक चोरी कर स्कूटी ले गए। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चोरों का आतंक यहां पर लगातार जारी है। बदमाशों की बदमाशी भी ग्वालियर में अब लगातार देखते हैं। ये तस्वीर ग्वालियर की, जहां पर वाहन चोरों का आतंक, ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल चल रही है और चोरों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। अहिल्या की नगरी कहलाने वाले इंदौर में राम मंदिर को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की सबसे मशहूर 56 दुकान में भगवान राम की एक तस्वीर स्थापित की गई और साथ ही दिव्य दरबार भी सजाया गया। 56 दुकान से जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। आप भी देखिए। जय श्री राम। इस वक्त मैं इंदौर के 56 बाजार में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको भगवान श्री राम के दर्शन कराते हैं। इंदौर के 56 पर भगवान श्री राम लला के मंदिर की प्रतिकृति बनकर तैयार हुई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आह्वान किया था व्यापारियों से, और उसके बाद इंदौर के तमाम अलग अलग जगह पर इस प्रकार की प्रतिकृति बनाई गई है। क्योंकि ये इंदौर का 56 बाजार है और 56 बाजार एसोसिएशन के द्वारा श्री राम मंदिर का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से बिल्कुल हूबहू जैसा अयोध्या मंदिर बन रहा है वैसी प्रतिकृति बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी तस्वीर आपको नजर आ रहे हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है भगवान श्री राम की, माता सीता की, लक्ष्मण की और हनुमान जी की। और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, एक तस्वीर ले रहे हैं। और यही जो नज़ारा है ये पूरे इंदौर से नज़र आ रहा है। इंदौर में राम उत्सव शुरू हो चुका है और अहिल्या नगरी जो इंदौर है पूरी तरीके से अयोध्या में नजर आ रही है। तो ये खूबसूरत तस्वीर है इंदौर के 56 की, और ऐसी ही कुछ खास तस्वीर हम भगवान राम और उनके आदर्शों की हम आपको इंदौर से दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।